हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए दिन लिखते रहते हैं कि अगर हम रशिया में एमबीबीएस करें तो क्या हम रशिया में एज अ डॉक्टर काम कर सकते हैं कि नहीं। तो आज का जो वीडियो है वैसे ही एक डॉक्टर है जो कि इंडियन है लेकिन रशिया में काम कर रहे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये ब्रेन ड्रेन है वगैरह वगैरह, बट डेफिनेटली जिनको सरकारी कॉलेजेस में चांस मिलता है वो तो यहीं पे रहे, मैं वही चाहूँगा, और वो बेस्ट डॉक्टर्स भी बनते हैं। लेकिन यहाँ पे इंडिया में बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, तो ऐसे भी बहुत सारे टैलेंटेड डॉक्टर्स हैं जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम तो क्लियर नहीं कर पाते हैं लेकिन उनमें पोटेंशियल है। मे बी दे आर मोर स्किल्ड इन द प्रैक्टिकल वर्क। और क्योंकि रशिया में जो है उतना कंपटीशन नहीं है, क्योंकि इंडिया में क्या है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं जो कि गिटार बजाते हैं, सिंगिंग करते हैं, लेकिन उनको ज़बरदस्ती उनके मम्मी पापा ने जो है डॉक्टर बनने के लिए फ़ोर्स किया है। बेसिकली उनका खास कुछ मन नहीं है। बट रशिया में जो सिस्टम है वो अलग है, जो जैसा बनना चाहते हैं नॉर्मली जो है वैसे ही बनते हैं। और फोर्सफुली डॉक्टर कोई मतलब पेरेंट्स का प्रेशर हो कि डॉक्टर इंजीनियर ही बनना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। वैसे इंडिया भी बदल रहा है अभी, लेकिन अभी भी मेरे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, क्योंकि मैं सिंगिंग लाइन में हूँ। तो बट ये रशिया में क्या है कि जिनका जो पैशन है तो वही करते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे हैं जो कि इंडियन कंपटीशन में क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए रशिया जो है एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक चांस देता है। और बाय द वे मैं आपको बता दूं, जो रशिया में एमबीबीएस करने की सोच रहे हैं तो आप जो नीट एग्ज़ाम है वो ज़रूर देना, क्योंकि उसी के मार्क्स के बेसिस पे ही जो है आपको एडमिशन मिलेगा। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इंडियन सरकारी कॉलेजेस की तरह उतना हाई स्कोर नहीं चाहिए। 150 to 200 स्कोर रहने से ही जो है आपको अच्छे रशियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ही अच्छा है, और यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस से आपको बेटर एजुकेशन ही मिलेगी और आप काफ़ी सारे पैसे जो है वो सेव करेंगे। बट एनीवे, चलिए आज के वीडियो की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक इंडियन डॉक्टर का रशिया में क्या एक्सपीरियंस था। सो लेट्स स्टार्ट। हम कामिशीन में हैं और 6 महीने पहले शहर के निवासियों के लिए एक यूनिक नाम वाले डॉक्टर लोकल हॉस्पिटल में नजर आए। इनका नाम सुनील राज है। सुनील राज 15 साल पहले इंडिया से वोल्गोग्राड रीजन में आए थे और आज हम उनसे मिलने जा रहे हैं। एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट है, जिसका मतलब ये है कि लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कंप्लेंट लेकर उनके पास आते हैं। कामिसीन हॉस्पिटल में और कामिसीन में उन्हें सिर्फ 6 महीने हुए हैं, मगर वो इमीडिएटली सबसे आगे हैं। यहाँ अपनी अपॉइंटमेंट के अलावा वो वैक्सीनेशन में बिजी हैं। वो लोगों को कोरोना वायरस इन्फेक्शन के अगेंस्ट वैक्सीनेट करते हैं और उनके पास कोविड हॉस्पिटल में ड्यूटी पर रहने का भी टाइम है। इन दिनों में मेडिक्स के लिए कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये एक कॉलिंग है। आमतौर पर मेडिसिन को एक नोबल प्रोफेशन माना जाता है और मेरे लिए डॉक्टर बनना एक सपना था, और डॉक्टर्स भी जो दूसरों की जान बचाते हैं। और मेरे लिए डॉक्टर बनना एक सपना था। हमारे देश में भी ये कहा जाता है कि एक डॉक्टर बिल्कुल भगवान के समान होता है। हमारी गली में एक क्लिनिक था, एक पीडियाट्रिशियन थे जिनके पास हम तब जाते थे जब मैं या मेरा भाई बीमार होते थे, और मैंने ये देखा है कि लोग उनका कितना सम्मान करते थे। जब आप रोगियों का इलाज करते हैं तो आपको लगता है कि वो बेहतर हो रहे हैं, और आपको लगता है जैसे कि आपने किसी चीज पर विजय प्राप्त कर ली है। सबसे पहले कामिशीन में लोग बहुत क्यूरियस थे कि ऐसे फॉरेन डॉक्टर कहाँ से आए, स्पेशली ऐसी खासियत के साथ। अब काफी सारे लोग मुझे जानते हैं और हेलो कहते हैं। कभी कभी जब मैं सड़कों पे वॉक करता हूँ तब भी वो मुझे ग्रीट करते हैं और वो मुझसे बातें करते हैं। और सुनील राज सिंसियरली अपने जॉब को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, यहाँ तक कि ब्यूरोक्रेसी भी उन्हें डराती नहीं है। अब बहुत जल्दी पेपर वर्क से यूज्ड टू हो जाते हैं। कलीग्स उसे अनफेमिलियर रूपों के माध्यम से नेविगेट करने में मदद करते हैं। सुनील राज ने एलिजिबल डॉक्टर्स के हैंडराइटिंग के साथ हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है। मैंने अपनी स्पेशलिटी पर अप्लाई होने वाली दवाओं की एक लिस्ट बनाई है, और जब मरीज मेरे पास अपॉइंटमेंट के लिए आते हैं तो मैं सिर्फ उन दवाओं को मार्क करता हूँ जिनके साथ उनका इलाज किया जाना चाहिए। यहाँ मैं पहले से ही डोजेस प्रिंट करके रखता हूँ और उन्हें ये कितने दिनों तक लेना है। इसे समझने में कोई गलती नहीं होती है कि वो मेरी हैंडराइटिंग या कुछ और नहीं समझते हैं। सब कुछ बिल्कुल क्लियर और समझने लायक होता है। इतने बिजी वर्क शेड्यूल के बाद वॉक करने का टाइम मिलना काफी मुश्किल होता होगा, लेकिन जब भी उन्हें वक्त मिलता है
तो सुनील राज शहर के सभी रेसिडेंट के पसंदीदा जगह पर जाते हैं। कामीसीन में ये एक वाटर फ्रंट है। मैं यहाँ ज्यादातर गर्मियों में अपने दोस्तों के साथ आता हूँ। В основном с друзьями. Летом обычно यहाँ यूजुअली बहुत ठंड होती है। अच्छा, तो ये एक प्लेस ऑफ स्ट्रेंथ है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि रशियन और इंडियन किसी तरह से फेमिलियर है? इंडियन और रशियन लोगों में जो सिमिलर है между индийскими и русскими людьми, они वो ये है कि वो हॉस्पिटेबल लोग हैं। вот कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि डिफरेंट भी हैं। очень много есть, которые отличаются. Например, फॉर एग्जाम्पल, इंडियन लोग हमेशा फ्यूचर के बारे में आगे का सोचते हैं। всегда думают дальше, в будущем. То есть они всегда стараются страховаться. आप कहना चाहते हैं कि हम बस इस पल को जीते हैं? ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इस पल के लिए जीते हैं, मगर रशियन लोग रिलैक्स करना और लाइफ को एंजॉय करना ज्यादा पसंद करते हैं। मगर वो अगले 20 या 30 साल में क्या होगा, इसके लिए वरीड नहीं होते हैं। Ну, не там через 20 лет, 30, а индийские और इंडियन लोग हमेशा 20 या 30 साल आगे का सोचते हैं। जब एक फैमिली होती है तो पेरेंट्स हमेशा पैसे बचाने में लगे रहते हैं, русские люди और रशियन लोग ऐसा नहीं करते हैं। 14 дней, например, взяли यहाँ 14 दिन का वेकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो टिकट्स लेते हैं और रेस्ट करने के लिए टर्की या कहीं और जाते हैं, चाहे प्राइस कितना भी हो। वी लिव ओनली वंस। конечно, да. हाँ, मगर मुझे भी एक बार ऐसा मौका मिला था जब मैं बच्चा था, जब उन्होंने कहा था कि चलो अब्रॉड में वेकेशन पर सिंगापुर चलते हैं। Вот. मेरी मॉम ने तुरंत हिसाब लगाया कि 4 लोगों का खर्चा कितना था। हालांकि हमारे पास बहुत से पैसे थे। मेरे पापा एक सेलर थे, उन्होंने बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया था। उन्होंने सब हिसाब लगाया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। ये 90s की बात है। क्या 10 दिनों में 1 लाख खर्च करने के लिए? Тратить 100 тысяч. नहीं, हम бच्चों के एजुकेशन के लिए बेहतर बचत करेंगे। आपने वो वैकेशन कैसे बिताया? हम बस कंट्री में अपने ग्रैंड मदर के घर गए थे। Бабушке, в деревню, да. ये रशिया और इंडिया दोनों में ही सबसे बेस्ट वेकेशन है, और हम बच्चे ये सभी नहीं समझ पाते हैं। हम बस कहीं और जाना चाहते हैं और मजे करना चाहते हैं। Отдыхать все. Мы не знаем, мы не знали. वेल, अब आप बड़े हो गए हैं और अब आप यहाँ आ गए हैं और रशिया में हो और वो ऑस्ट्रेलिया में है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। Можно сказать, это есть какие-то और कॉमन ये है कि कुछ कॉमन वर्ड्स हैं, क्योंकि रशियन लैंग्वेज और यहाँ तक कि यूरोपियन लैंग्वेज की रूट्स संस्कृत नाम के एक एंशिएंट इंडियन लैंग्वेज में है। древний, из древнего индийского языка называется санскрит. काटमरान एक ऐसा वर्ड है जो ठीक मेरे नेटिव लैंग्वेज से आता है। इसे हम कट्टुमरम कहते हैं। Вот, это у нас катамарам называется. То же самое практически. ये सुनने में लगभग सेम वर्ड लगता है, कट्टुमरम। हमारी लैंग्वेज में कट्टू का मतलब होता है रस्सी से बांधना और मरम का मतलब होता है पेड़। А марам у нас дерево. तो क्या इसका मतलब ये है कि पेड़ से बांधना? हाँ, और इसे सेल करना। आपका मतलब है कि आप 5 लैंग्वेजेस बोल सकते हैं? हाँ, मैं 5 लैंग्वेजेस बोल सकता हूँ। और वो लैंग्वेजेस कौन से हैं? इंग्लिश, रशियन, जर्मन, हिंदी और तमिल। Немецкие, хинди и тамильские. В Индии वैसे इंडिया में ऐसी काफी सारी लैंग्वेजेस हैं और इतने सारी नेशनैलिटीज हैं और सारे नेशंस के अपने लैंग्वेजेस हैं, अपना कल्चर है और अपने डिशेस हैं। हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं। прямо сильно друг от друга. आपको जन्म से ही हिंदी और इंग्लिश सीखनी होगी। Английский, У да, нас считается? просто в школе все предметы на английском языке. एक एजुकेटेड पर्सन कम से कम 3 लैंग्वेजेस तो जानता ही है। जब मैं यहाँ आया तो मैं यहाँ बहुत डरा हुआ था, क्योंकि मैं एक फॉरेन कंट्री में अकेला था। मुझे लैंग्वेजेस नहीं आती थी और मुझे स्टोर्स पर जाने में ऑकवर्ड लगता था। मैं रशियन नहीं जानता था। Я не знал русский язык, что-то говорить. ये स्ट्रेसफुल है। हाँ, और ठंड भी। И холод, вот это все. И для меня вот मेरे लिए पहला साल अच्छा था। मैंने अपने घर और अपने पेरेंट्स को मिस किया по дому, по родителям, потом और फिर मुझे धीरे धीरे इसकी आदत होने लगी। मैंने कुछ लोकल फ्रेंड्स बनाए, लाइफ और मजेदार हो गई और यहाँ सब कुछ बहुत शांत है। тут ну, поспокойнее. आप यहाँ रहते हैं और अपना काम करते हैं और अपने जॉब पर जाते हैं और कोई आपको परेशान नहीं करता है। Это То есть это вот редкость. तो क्या ये फिजिकल लेवल पर है? अब देखिए, आप यहाँ शांति महसूस करती हैं और यहाँ कोई शोर नहीं है और यहाँ बहुत अच्छी हवा चल रही है और आप वॉक कर सकते हैं और आप अकेले यहाँ घूम भी सकते हैं। О, да, воздух, и просто идешь, гуляешь, даже один можешь просто. कोई आपको परेशान नहीं कर रहा है और कोई आपको यहाँ अकेले में वक्त बिताते हुए परेशान भी नहीं कर रहा है। हाँ, सही कहा। मुझे लगता है कि हर किसी को पीस ऑफ माइंड और खुद के साथ वक्त बिताने की जरूरत है। तो CTVF1 ने लिखा है कि मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। उसके बाद फार्मूला उस पे था, मतलब इंग्लिश में इसका मीनिंग है फार्मूला ऑफ सक्सेस। उन्होंने लिखा है कि आई एम वेरी लकी
कि मैंने जो है डॉक्टर सुनील राज से अपना ट्रीटमेंट कराया। मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम थी स्टोमक को लेके, कॉन्स्टिपेशन की भी बहुत प्रॉब्लम थी। पहले तो मैं एक लॉन्ग टाइम तक सारातोव के हॉस्पिटल में सोई हुई थी। वहाँ पे मेरी जो ट्रीटमेंट हुई उससे मुझे बिल्कुल भी कोई भी हेल्प नहीं हुआ और मैं बिल्कुल विश्वास खो चुकी थी। लेकिन डॉक्टर सुनील राज ने मेरा ट्रीटमेंट किया और अभी मैं कंपैरेटिवली काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। मैं एकदम झुक के उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ। ऐसे डॉक्टरों की और भी बहुत ज़रूरत है। विशिंग एवरीबॉडी सक्सेस एंड हैप्पीनेस फ्रॉम नतालिया निकोलेवना और पेट्रोव वाल। तो अभी आपको पता चल गया था, जैसे कि मैं शुरू में कह रहा था, कि इंडियंस को भी एक नया देश जो है, एक नए प्लेटफॉर्म्स की, क्योंकि इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, तो नए नए प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है, नए नए जगह की ज़रूरत है और दूसरे नए नए जगह को भी जो है इंडियन टैलेंट्स की बहुत ही ज़रूरत है। और वो बात आप इस कमेंट से ही जो है बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि शायद एक इंडियन डॉक्टर होता तो उनकी ट्रीटमेंट और उनकी हिस्ट्री जो है वो अलग होती। उसके बाद बोरोदा CS गो ने लिखा है कि दिस इज़ माई ब्रदर। क्या बात है, रशिया में जाके रशियन ब्रदर भी बना लिया। तो हिंदी रूसी भाई भाई एकदम ऑन अ लिटरल सेंस। तो ज़्यादा कमेंट्स नहीं थे, इतने कमेंट्स थे। तो जैसे कि मैंने बोला, आपको अगर एडमिशन लेना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी हैव कॉन्टैक्ट्स एंड टाई अप्स विथ बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन रशिया। और दूसरे कंसल्टेंसीज की तरह जो है आपको कोई भी यहाँ पे घुमा फिरा के कोई भी बात नहीं है, जो भी है क्लियर है। जितना भी पैसे आपको पे करना है वो शुरू से लेके एंड तक एकदम सेम रहेगा, कोई भी हिडन चार्जेस उसमें नहीं रहेगा। एंड कंपेयर टू द अदर कंसल्टेंसीज आवर चार्जेस आर द लीस्ट। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो किसी भी टाइम जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। मई, जून, जुलाई, अगस्त और इवन सितंबर तक भी जो है एडमिशन चलेगा और अक्टूबर से जो है वो सेशन जो है क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो जाएगा। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।